नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे जिसमें पाठ का नाम है जयशंकर प्रसाद और पाठ में दो कविताएं हैं जिसमें पहली कविता है देवसेना का गीत, दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत। तो आज हम देवसेना गीत के बारे में चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। तो पाठ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये पाठ लिया गया है स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत किया गया है। अब स्कंदगुप्त के बारे में क्या कहानी है जो पाठ पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। तो इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक से लिया है। इसमें मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन, ये जो देवसेना है ये कौन है? ये मालवा के राजा है, इसका नाम है बंधु वर्मा, इसकी बहन है। अब जब हुणों का आक्रमण होता है, ठीक है, जब हुणों का आक्रमण होता है तो संपूर्ण परिवार है या कह सकते हैं कि बंधु वर्मा का पूरा परिवार है वो काम आ जाता है और देवसेना बचती है। अब देवसेना के मन में यह विचार था कि वो अपने भाई के जो स्वप्न है या भाई का जो कोई सपना बाकी रह गया है उसको वो पूरा करना चाहती थी। तब उसने क्या किया? तब वो ये चाहती थी, स्कंदगुप्त को चाहती थी। अब स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त जो ये देवसेना को नहीं चाहते थे, तो स्कंदगुप्त किसको चाहते थे? तो स्कंदगुप्त चाहते थे मालवा के धनकुबेर की कन्या है जिसका नाम है विजया। धनकुबेर की जो कन्या है जिसका नाम है विजया। तो स्कंदगुप्त है वो त्रिकोणीय प्रेम के बारे में कह सकते हैं। स्कंदगुप्त का प्रेम था वो विजया के प्रति था और देवसेना चाहती थी जो स्कंदगुप्त को चाहती थी। पहले वाले अंतर में यह है कि भाई आपस में त्रिकोणीय प्रेम में एक दूसरे को अलग अलग रूप से चाह रहे हैं। अब पाठ में वही पीड़ा या वही वेदना यहाँ प्रकट हुई है। तो हम एक बार काव्योक्ति पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। काव्योक्ति पंक्तियां हमारी जो मुक्त छंद में लिखी गई है और खड़ी बोली हिंदी में है पंक्तियां, ठीक है सर। आहा वेदना मिली विदाई। वेदना शब्द बहुत इंपोर्टेंट या कह सकते, वेदना का अर्थ यहाँ बहुत गहरा है। आहा वेदना विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा। आहा वेदना मिली विदाई। अपने जीवन के बारे में कहती हुई देवसेना कह रही, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इस पूरे पद में हम दो खंड में 3 खंड देखेंगे। सर्वप्रथम व्याख्या। किसी भी पद की जब हम व्याख्या करते हैं तो पहले संदर्भ देखते हैं, फिर प्रसंग देखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं और फिर बाद में विशेष पढ़ते हैं, ठीक है ना। 4 चरण होते हैं एक पद को जैसे व्याख्या के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले जब ऐसा पद होता है तो उसके बारे में हम क्या परिचय देंगे? हम देंगे प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत जो काव्य की पंक्तियां हैं वो कवि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से ली गई हैं। इससे पहले एक और पंक्ति जोड़ सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ क्रमांक 1 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त से, इसको बोलते हैं संदर्भ, इसको कहेंगे संदर्भ, ठीक है। यहाँ एक संदर्भ, उसके बाद में प्रसंग यहाँ से शुरू होता है। प्रसंग यहाँ से शुरू होता है। इसमें मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन, ठीक है, देवसेना की निराशा एवं वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब इसमें किसकी पीड़ा है? देवसेना की पीड़ा या देवसेना की वेदना का वर्णन हुआ है। अब सैकड़ों व्याख्या में देखते हैं
व्याख्या क्या है? देवसेना सोचती है कि अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी मुझे पीड़ा ही मिली, आवेदना मिली विदाई। मतलब जीवन के अंतिम समय में जो है स्कंदगुप्त है वापस देवसेना के सामने प्रस्ताव रखते हैं। तो वो आवेदना मिली विदाई, मुझे उस जीवन के अंतिम पड़ाव में भी वेदना ही मिली, मेरी विदाई के टाइम में मुझे वेदना मिली। तो देवसेना सोचती है कि अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी मुझे पीड़ा ही मिली है, या जीवन से विदा लेते समय, मतलब जीवन बीत चुका है, जीवन का अंतिम विदाई का मतलब जाना, जीवन में जाना और वेदना, जीवन के अंतिम समय में जाते वक्त मुझे वेदना मिली है। ठीक है, आगे है देवसेना क्या कहती है? देवसेना सोचती है कि अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी मुझे पीड़ा या जीवन से विदा लेते समय भी मुझे दुखों से छुटकारा नहीं मिला। वो यह कहती है जीवन के अंतिम समय में भी मुझे इस दुखों से छुटकारा नहीं मिला। याद है ये प्रेम की बात आई, हृदय से स्कंदगुप्त को चाहती थी, शुरुआत में हमने पढ़ा, हृदय से स्कंदगुप्त को पाने की अभिलाषा और निराशामय जीवन जीने के कारण उसे वापस लौटा देना कैसी विसंगति है। अंतिम समय में या आखिरी जीवन में स्कंदगुप्त जब प्रस्ताव रखता है देवसेना के सामने, तब देवसेना उस प्रस्ताव को खारिज कर देती है या अस्वीकार कर देती है। तो उसके पश्चाताप के बारे में क्या कहती है? मैंने भरपूर जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मतलब हृदय से स्कंदगुप्त को पाने की अभिलाषा और निराशामय जीवन जीने के कारण उसे वापस लौटा देना कैसी विसंगति है। कैसी विसंगति है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब वो अपने आप में बताती है मैंने गलत किया, क्या किया, मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, जीवन के भावी सुख, आशा, आकांक्षा, ये भावी सुख, आशा और आकांक्षा, इसका मतलब हुआ कि वो जब स्कंदगुप्त को प्राप्त करती तो अपने उस स्वप्न को साकार करती, तो अपने जीवन के वो उसका सुख, आशा, आकांक्षा आदि सब से क्या कर रही हो, से विदा लेने के समय में भी अब उसे पीड़ा का ही उपहार मिला है कि मुझे ये मिलनी चाहिए चीज, जबकि इसके बदले में मुझे क्या मिले हैं, वो जीवन के अंतिम समय में भी पीड़ा का उपहार मिला है। पीड़ा का उपहार मतलब है वो प्रस्ताव को ही करती है। वह सोचती है कि यौवन में मैंने श्रम में पड़ी, मैं यौवन मतलब है युवा अवस्था में मैं श्रम में पड़ी रही। श्रम का मतलब है मैंने छल छल थे संध्या के श्रम तक मेरा संपूर्ण जीवन था वो संघर्षमय था या परिश्रम से युक्त था। छल छल थे संध्या के श्रम का, उनके सारे जो जीवन में जो परिश्रम युक्त था, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण संघर्ष। यहाँ संघर्ष के बारे में बात की गई है। तो वो कह रहे हैं कि यौवन में मैं श्रम में पड़ी रही और उस समय मेरे द्वारा संचित कर्म बहुत ही सामान्य रहे। जो संघर्ष किया है मैंने सामान्य जीवन जी करके संघर्ष किया है। कैसे? वो आगे मेरा सपना साकार हो सके। ठीक है ना? उसे लगता है कि उसने भीख में भिक्षा या रोटियां ही काटी है, सामान्य जीवन ही जिया है, सामान्य जीवन से ही संघर्ष किया है। उसे अतीत से अपने वेदना में क्षण कचोट रहे हैं। वो उस अतीत में बीते हुए वेदनामय पीड़ामय जो क्षण है वो कचोट रहे हैं। मन में बार बार वो पश्चाताप देवसेना को हो रहा है कि मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना था। ये एक देवसेना की क्या कह सकते हैं, पीड़ा, वेदना, कष्ट, तड़फन का इसमें वर्णन हुआ है।